एक छोटा सा डाउट क्वेश्चन, इसका आपको डोमेन कैलकुलेट करना है। और डोमेन का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्स का वैल्यू। ठीक है, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, और रेंज का मतलब वाई का वैल्यू। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में भी पूछा है और कंपटीशन लेवल में भी देखना आपको मिलेगा ये चीज। इसलिए जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, बेस से लेकर के अप लेवल तक आपको ले जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 1/log बेस 10 1 - x प्लस √x+2 दी गई। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत सारे फंक्शन मैंने बताया था, अगर ऊपर बाई के फॉर्म में रहता है तो आपको ध्यान देना है नीचे वाला पर, कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ऊपर भी कोई लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, नीचे भी लीनियर और क्वाड्रेटिक है, तो आपको ध्यान देना है नीचे वाला पे ज्यादा। हालांकि ऊपर भी ध्यान देते हैं लेकिन नीचे वाला पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर रूट वाला फंक्शन कहीं दिख जाए तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये भी बात आप लोग को बताया गया था। ठीक है, अभी जैसे देखो ये लॉग फंक्शन है, तो लॉग का जो नेचर होता है, जैसे a बेस x कुछ भी हो जाए, इसके लिए जैसे दो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि बाई वाला जब भी रहे तो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, रूट में जब भी रहे तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लॉग में क्या होता है, लॉग में इस पे फोकस करोगे कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये जो x है ना, ये जो x है ये हमेशा क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है मैं हल्का सा आपको बताता हूं। जैसे एक्सपोनेंशियल a का पावर x इक्वल टू n, और इसी को लॉग में कन्वर्ट की जाती है, तो इसका रूल होता है पहले पावर लिखा जाता है। पहले क्या लिखते हैं? पावर। और इक्वल टू लॉग a बेस कितना होता है? n हो गया। ठीक है, या आप इसको समझो, यहाँ n से समझो तो ज्यादा आसान होगा। ये समझो n समझो, a का पावर x इक्वल टू n, और इसी एक्सपोनेंशियल को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट कर दूं तो लिखूंगा x नीचे इक्वल टू लॉग a बेस n लिखा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ये होता है 3 का स्क्वायर 9। और इसी को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करता हूं तो पहले पावर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा लॉग बेस 3, और यहां पर आ जाएगा 9। बेस पहले भी नीचे था और यहां भी नीचे है, और ये नंबर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूं तो इक्वल टू कितना होता है? 25। मुझे लॉग में कन्वर्ट करके लिखना है। प्रेम बताओ लॉग में कैसे लिखेंगे? पहले पावर 2, फिर लिखा लॉग बेस 5 और 25। क्लियर है? ऑलराइट, अगर ऐसा रहा 36 का स्क्वायर रूट, 1/2 को स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, बोलो स्क्वायर रूट, तो आंसर कितना होगा? 6 होना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे जी? तो पहले लिखेंगे 1/2 पावर, फिर लॉग बेस 36, और यहां पर 6, ये हमने लिखा। हाँ, 36 ऊपर होगा कि नीचे होगा? क्योंकि ये बेस है ना, तो बेस हमेशा नीचे ही रहेगा। जो नीचे पहले था अभी भी नीचे रहेगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो होता क्या है, अभी मैंने कंडीशन क्या बताया यहाँ पर, इसको मैं हटा करके लिखता हूं, बता रहा हूं आपको। देखो यहाँ n लिख दिया, मान लो ये कंडीशन है लॉग डिफाइंड होने का। बताओ यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है बताओ? ये कौन है? 9। यहाँ पर 25। पावर जनरली आप कुछ भी रख दो, जनरली स्पेशली इन द केस ऑफ लॉग के केस में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लॉग। और ये जो बेस होता है ना, ये भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये जो बेस होता है ये क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ये भी बेस पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव नंबर का इधर कुछ भी पावर ले लो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो n हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
जैसे बाई वाला फंक्शन के बारे में बताया, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, रूट वाला फंक्शन का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो लॉग में क्या ध्यान दोगे कि जो इसका बेस और नंबर, जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आओ इसी एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करते हैं हम। ये ध्यान से अगर देखोगे, ये इसको रखने देते हैं। देखो इस फंक्शन में आपको कितना तरह का फंक्शन दिख रहा है इसमें? हाँ, करीब 3 पार्ट दिख रहा है। एक बाई भी दिख रहा है, एक लॉग दिख रहा है, एक रूट दिख रहा है। तो हमको तीनों पे ध्यान देना है। जैसे हमने क्या बताया था कि एक स्टूडेंट में तीनों बुरी आदत, सिगरेट भी पीता है, पुड़िया भी खाता है, और खूब गेम भी खेलता है ना। मान लो ये 3 बुरी आदत है, गेम खेलना से बुरी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, बहुत ज्यादा करोगे तो दिक्कत है। तो अब ये तीनों आदत इसकी हटानी है। तो सबसे पहले बताओ इसमें क्या होगा? बाई के केस में नीचे तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां बताओ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। पहला काम तो ये कर लिया। ये नंबर का काम कौन करेगा जी? एन का काम 1 माइनस एक्स करेगा इसमें। तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हालांकि लॉग में और भी चीजें पढ़नी है, लेकिन अभी इसमें जितना जरूरत पड़ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, और एंड इसका ध्यान दो। तो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने क्या बताया था? रूट के जो अंदर रहता है, जो भी नंबर रहता है, या तो जीरो नहीं तो पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, बस एक एक स्टेप खाली सीखते जाओ, हमको ज्यादा नहीं सिखाना। एक स्टेप एटॉमिक हैबिट, छोटा छोटा स्टेप सीखो, सब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ वो पॉजिटिव हो, उसमें भी बताएंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है देखो। लेकिन फिलहाल के लिए देखो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ये देखिए, माइनस एक्स रहने दो, ग्रेटर देन उधर जाएगा तो -1। और इनइक्वलिटी में दोनों साइड जब माइनस लगता है तो पॉजिटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो एक्स स्मॉलर देन 1 हो गया। एंड उसी तरह एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? -2, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यही हो गया -2। तो अब मुझे बताओ यहां पर क्या क्या लेना पड़ेगा? एक लाइन ये बन रहा है 1 से छोटा, 1 से छोटा, और एक लाइन इधर बन रहा है -∞ +∞। और -2 किया गया, इसको कलर करना है। पता चल रहा है क्यों कलर करना है? इक्वल टू। ठीक है, चलो यहां तक अब आप लोग को समझ में आ गया। ग्रेटर देन और उधर सेट कर दिया, लेकिन बीच में एंड है। तो एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन, दोनों को लेना होता है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को ले लो, तो टोटल मिलाकर -∞ +∞। ये कितना? -2, और यहां लिखा 1, क्योंकि छोटे नंबर को पहले और बड़ा नंबर को बाद में। अब क्या करते हैं हम लोग? शेड करेंगे। बताओ 1 से -∞ की तरफ, तो हमने शेड कर दिया यहां, समझो 1 से ये -∞ की तरफ इधर शेड किया। उसके बाद -2 से लेकर +∞, तो -2 से लेकर कहां तक चला गया बताओ? +∞ तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से वहां तक हम लोग वो चला गया। तो अब बताओ इसमें से आपको क्या लग रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? लेकिन x बिलोंग टू आना चाहिए था। अच्छा, इसमें क्लोज कौन सा? ये है ना, -2 से कितना होगा? 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डोमेन जो यहाँ पे कहेगा, डोमेन जो आ रहा है -2 से 1 और -0, ये क्यों होगा? -0 क्यों होने वाला है? एनीवन कैन टेल मी? बताओ। ऐसे देखो, ये इसलिए क्यों गया, क्योंकि अभी हमने कितने, देखो टोटल फंक्शन अभी कितना बताया था? मैंने 3 बताया था ना आपको। आपको तीनों आदत छुड़ाना है। सिगरेट छूट गया, गेम छूट गया, पुड़िया अभी भी खाता है। तो मतलब क्या हो गया?
देखो हमने लॉग पे ध्यान दिया था और रूट पे ध्यान दिया था, बाई पे ध्यान दिया है क्या? नहीं। तो बाई वाला थोड़ा ध्यान से देखो, एंड यही था बाई वाला, मतलब बाई में कौन है नीचे? 1 - x और नॉट इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा करके। अच्छा अब इधर देखिए, जो मैंने लॉग पढ़ाया था, अगर आप पावर को लॉग में लिख सकते हो, सुनो मेरी बात को, अगर पावर को लॉग में लिख सकते हो तो लॉग को भी पावर में लिख सकते हैं। तो उल्टा कैसे करेंगे? जैसे जिस दरवाजा से घुसे उसी से वापस निकल सकते हैं। कैसे होगा देखो, अगर a का पावर x पहले पावर लिखा गया और जो नीचे था वो नीचे था और n लिखा गया, वापस कैसे करोगे बताओ? तो ये बेस बेस तो हमेशा नीचे ही रहेगा। ये देखो बेस का पावर क्या हो जाएगा? x, बेस का पावर x और इक्वल टू आ जाएगा n। तो मुझे बताओ बेस का पावर कौन है? यहाँ बेस कौन है? 10। मतलब इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा वो किस में जाएगा बताओ? पावर में। हेलो, इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा वो पावर में। और नॉट इक्वल टू नंबर कौन सा बच गया? 1 - 10 का पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 - इसका वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू 1 - x। अच्छा बताओ, इसको इधर लाओ और 1 - 1, तो x नॉट इक्वल टू 0। यही था x नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों गुण समझ में आ गया आपको? यही चीज दी हुई थी। कैसे क्लियर हुआ? यही चीज है। इसको लिखने का एक और तरीका है, कैसे लिखा जाता है? बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा? 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं? दूसरा तरीका है -2 से लेकर 0 ऐसे, और यूनियन 0 से लेकर 1। -2 से पूरा 1 तो लिखा ही था, लेकिन कौन नहीं होना चाहिए? सिर्फ 0। तो एक तरीका क्या है? पूरा लिख दो और -0 कर दो। दूसरा प्रोसेस क्या है? -2 से लेकर 0 करो और फिर 0 से लेकर 1। ये दोनों ओपन इंटरवल में, मतलब सिंगल सिंगल -2 -1 ऐसे। ना ना ना, अच्छा इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई बता सकता है? कोई कॉमा देके लिख रहा है और ऐसे लिखने में क्या अंतर है? एनीवन कैन टेल मी? भैया से साक्षी। सारा नंबर, इसका मतलब सिर्फ दो ही नंबर आ रहा है। और इसका मतलब क्या? डेसिमल उसिमल सब आ जा रहा है, इसमें डेसिमल नहीं आएगा। लक्ष्मण क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन करना है, माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये चीज है। तो ये क्लियर हुआ आपको सब? और इसी तरह का क्वेश्चन देखो कंपटीशन लेवल में भी पूछा गया है। मैं भी जस्ट आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ इसका एग्जाम्पल। यहां तक क्लियर है कि नहीं सभी को? चलो इसको कॉपी कर लो। कौशिक आपका क्लियर हो गया डाउट? चलो पहले इसको लिख लो, लॉग वाला लिख लो इधर से, यहां से लॉग का पहले लिखो और उसके बाद उसे क्लियर कर लो। ऑलराइट, पहले मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए, इसको लिखिए, फटाफट लिखिए। देखो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए। फंक्शन से रिलेटेड ही क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, इवन, ऑड फंक्शन, इस तरह का दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है ये देखो, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये 2020 में मेन सितंबर में पूछा गया है ये सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, अप्रैल वाला में, तो देखते जाइए बढ़िया से। इसमें इससे रिलेटेड देखो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बाप? आराम से एक बार ट्राई करके देखो, भले गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है। हिंट क्या है? क्या है बताओ? बाई फंक्शन है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। लॉग फंक्शन है, तो लॉग में यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये वाला ग्रेटर देन 0 होगा। बस ये दो पे काम करने से काम हो जाएगा आपका। सिर्फ जो लीनियर इक्वेशन का जो कर्व वाला है उसको खाली ध्यान से बनाइएगा। एक बार ट्राई करके 2 से 3 मिनट देखो, भले गलत हो उससे मतलब नहीं है, ट्राई कीजिए आप। ठीक है, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। देखो कैसे ये बनेगा क्वेश्चन, आओ सबसे पहले देखते हैं।
और जिनसे बन गया ठीक है, और नहीं तो देखिए पहले बाई के फॉर्म में है, तो बाई में 4 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, मतलब 4 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये बात क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया है सबको, इतना सबका आया होगा। चलो बस छोटा छोटा स्टेप सीखना है। उसके बाद देखो दूसरा लॉग वाला हो, तो लॉग वाला के लिए जो हमने क्या पढ़ाया था, एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इतना बात तो लगभग समझ में आ रहा है आपको। यहां से कॉमन निकाल लो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन, तो एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन का हमने क्या सिखाया था बताओ, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 1 हो गया आपका। ठीक है, देखते जाइए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां पे -1, यहां पर 0 और यहां पर 1 हो गया। बढ़िया से देखना, ठीक है। अब करना क्या है, आप किसी भी पार्ट से एक वैल्यू ले लो, तो इधर से लिया 2 और इसमें जाके पुट करना है, और इधर बोला था ना ये पॉजिटिव होता है, इधर वाला ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां लिया 2, पुट करो 2, 2 प्लस 1 कितना 3, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये चीज है, और ये अल्टरनेट इसलिए कर दिया क्योंकि सब लीनियर है। हमने इस तरह का भी टॉपिक पढ़ाया था, अगर स्क्वायर कहीं पे रहता तो थोड़ा हर में चेक करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो जगह ही पॉजिटिव आ जाता है, दो जगह नेगेटिव आ जाएगा। ये कब होगा ऐसा बताओ, जब स्क्वायर हो या क्यूब हो, अगर सब जगह लीनियर हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ रास्ता है। लेकिन ऐसे करके जाओगे तो ये ऐसे मिलता है। ठीक है, अच्छा अब बताओ इसमें से कौन सा हमें रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा हम ले ले। तो इसके लिए कौन सा बताओ पॉजिटिव, तो ये होगा और ये वाला हो, यही है ना। ठीक है, एक वो दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अच्छा ये देखो, क्या इसको भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, इस पॉइंट को देखो प्लॉट कर सकते हैं, इस वाले को ध्यान से देखिए, एक -2 है और एक क्या है +2 है। अच्छा नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 से पहले भी सब है और 2 के बाद भी सब है, 2 से बड़ा भी सब है, 2 से छोटा भी सब है। 2 नहीं है मतलब यही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 2 के बाद इधर सब रंग देंगे और 2 के पहले भी सब रंग देंगे, पूरा क्लियर हुआ। और -2 भी नहीं है, इसका मतलब क्या, 2 के इधर भी सब ले लेंगे, 2 के उधर भी सब ले लेंगे हम लोग। समझ में आई बात। तो बताओ कॉमन क्या क्या आएगा, आराम से देखिए कॉमन क्या क्या आने वाला है यहां पर। व्हाट विल बी द कॉमन इन दिस केस, जहां तीनों जगह मैच कर रहा है, हर जगह बोलो क्या बताओ। ये एक मिनट, ये तो ये वाला ये मैच कर रहा, तीनों का आ रहा है, ये हरा व्हाइट वाला भी शेड है, पहला पिंक वाला भी गया है, ऊपर वाला पिंक भी गया है, ये शेडेड है। तो बताओ क्या हो गया, एक तो हो गया -1 से 0 यूनियन, और तीनों कहां दिख रहा है बताओ। हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो तुम लोग। 1 से, या ऐसा भी लिख सकते हो 1 से 2 और यूनियन 2 से इंफिनिटी लिख सकते हैं। मतलब 1 से इंफिनिटी तो होगा एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर, या 1 से 2, 2 से इंफिनिटी। और आप ऑप्शन के बेसिस पे भी जवाब देना है, 1 से 2 -2 तो नहीं दिया हुआ ऑप्शन में देखो, लेकिन ऑप्शन देखो यहां पर देखोगे तो आपको सी दिख जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर।
दिख रहा है? तो -1 से 0, यूनियन 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। 2019 का मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? जितनी बातें आपको पढ़ाई गई क्या उससे बन रहा क्वेश्चन? ये समझ में आई? ये चीज है, इसलिए आपको हम एकदम बेसिक लेवल से लेकर ऊपर तक लेकर के जा रहा हूं। आराम से देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है। चलो इसको कॉपी करो, कहीं दिक्कत होगा फिर पूछ लीजिएगा। हाँ देखो, देखो कुछ लोगों का डाउट था कि सर ये माइनस इंफिनिटी से 2 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों आपका मैच करना चाहिए। तीनों मैच करने का मतलब क्या हो गया बताओ? हाँ, जैसे यहाँ पर एक व्हाइट कलर का शेडिंग है, एक पिंक कलर का है और एक और पिंक, जबकि यहां पर सिर्फ 2 पिंक है। समझ में आ रही बात? इसलिए नहीं मैच हुआ। हाँ, और क्या डाउट था बताओ? पूछिए पूछिए। क्लियर हो गया भूमिका? ठीक है। अच्छा आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अच्छा, और इसका डोमेन रेंज थोड़ा देख ले पहले। अच्छा, इसका 5 नंबर बताओ तो क्या रेंज इसका कैलकुलेट किया जा सकता है? एक बार ट्राई करके देखो रेंज। देखिए, ये क्वेश्चन बना नहीं बना मैटर नहीं है, आप ट्राई किए, ये बहुत बड़ा बात। भले गलती हुआ कोई दिक्कत नहीं है। सुनो कैसे बनेगा अब ये। मुझे इस क्वेश्चन का रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकलेगा? हमारे पास fx से x² प्लस x प्लस 2 x² प्लस x प्लस 1। बढ़िया से देखते जाना सर। इसका नाम y रख सकते हैं इतना, इसका नाम डायरेक्ट क्या कर दो y। और हमने क्या सिखाया था कि जब भी अगर डोमेन निकालना होता है तो y को x के फॉर्म में और रेंज के लिए x को y के फॉर्म में। तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस x प्लस 1 और x² प्लस x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो y(x² प्लस yx प्लस y और x² प्लस x प्लस 2। कॉमन हम क्या निकालेंगे? y(x² माइनस x², इसको इधर लेकर के और प्लस yx माइनस x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या निकला? y माइनस 1, x में से क्या निकला? y माइनस 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर? कोई इक्वेशन? कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में है? x² x और, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, तो a का काम कौन करेगा? y माइनस 1, b का काम y माइनस 1 और c इक्वल टू y माइनस 2। अच्छा, डोमेन जो होता है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा रियल नंबर पे पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है तो बताओ रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है? रियल एंड इक्वल रूट के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो, फॉर रियल नंबर के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और d का मतलब बताओ फॉर्मूला, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इन द प्लेस ऑफ b, y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू y माइनस 1 y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखते जाओ, इसको अगर सॉल्व हम कर दे तो कैसे होगा? a² प्लस b² 2ab, 4 रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो y² माइनस 2y माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो y² प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4y², और इसको डायरेक्ट सॉल्व करो तो इन दोनों को ऐड करो, कितना? -3, और मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस 12y। समझ में आया मैंने क्या किया? ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना? -3y। ये देखो -3y और मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ तो +12
और -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए, अब थोड़ा ऐड कर लो, y² माइनस 4y² -3y²। ठीक है, और प्लस कितना कर ले, 10y, और -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस कॉमन निकलेगा 3y² माइनस 10y और प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3y² माइनस 10y प्लस 7 स्मॉलर देन इक्वल टू, क्यों? क्योंकि इनइक्वलिटी जब भी मल्टीप्लाई होता है तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो अब बताओ, क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 21, तो कितने बार में? 7y माइनस 3y और प्लस 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीजें है। तो अब बताओ, क्या इसको देख करके हम लोग आंसर कुछ बता सकते हैं? देखो, इसमें ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डायरेक्ट सी होगा। पता चला क्यों होगा? क्योंकि 7 और 3 का बोल वाला है, और 7/3 कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो देखो, ऑप्शन का फायदा ये भी होता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव लेवल में ऑप्शन के बेसिस पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तक जैसे आपको समझ में आया होगा, तो उसके बाद पूरा बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप खाली आंसर देखोगे, झट से आंसर मारोगे। जबकि इसके बाद पता है 4-5 स्टेप और होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको आइडिया लग गया, अच्छा 7 और 3 का लोचा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा आने वाला नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? यही हो गया। तो हमको उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द अप्रोच ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल। क्लियर है शुभम? आप शुभम? ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व लेकिन करना होता तो क्या करते बताओ? इसके बाद का स्टेप देखो, ऐसा दिखता है आपको। तो कॉमन निकालते हैं, y कॉमन आता, 3y माइनस 7, और फिर क्या करना पड़ता? 3y माइनस 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, 3y माइनस 7 और y माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। दिख रहा है? अब ये इनइक्वलिटी बन गया। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट उसी तरह फॉर सीपी जो पढ़ाया था, 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7/3, y इक्वल टू 1। फिर हम नंबर लाइन खेलेंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो छोटा वाला 1, बड़ा वाला 7/3। तो किसी पार्ट से एक नंबर ले लो, या तो इस पार्ट से ले लो, 0 आएगा, या इधर आएगा 0, इधर 0 आएगा। तो इसमें से 0 लो, तो 0 और 0 मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना? तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, और ये इक्वेशन क्या है? पूरा का पूरा नेगेटिव। स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो आंसर कौन सा होगा? नेगेटिव पार्ट आ गया। मतलब देखो, इतना स्टेप हम बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा सिंसियरली काम करें। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यही हमारा आ गया कि y बिलोंग टू हमारा होगा 1 से लेकर के, या ऐसे कर देंगे हमारा जो दिया हुआ है, x स्मॉलर देन इक्वल टू 7/3। यही आंसर है हमारा, या 1 से लेकर 7/3, यही आएगा पूरा का पूरा। माइनस में इसलिए पढ़ाया था ना, साइन चेंज हो जाता है। जैसे 4 ग्रेटर देन 3 है, अब दोनों साइड माइनस कर दो, तो -4 और -3 में अब छोटा कौन हो जाएगा? तो ये साइन अब छोटा हो गया ना, इसलिए साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो ये क्लियर हुआ सभी को? दिख रहा है? तो देखो, यही सब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप जान रहे हो, इसलिए मैं आपको एकदम बेस से बता रहा हूं कि देखो कैसे करते जाना है। लीजिए, इसको फटाफट लिख लीजिए। ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन हो गया, एक और देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। ये बनता है कि नहीं आप लोगों से? जितना पढ़े हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, तो डोमेन वाला 7 नंबर ट्राई करके देखो, तो इस बार क्या दिया हुआ है? 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन, आराम से देखिए। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स log बेस 2x+3/x² + 3x+2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है।
अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। पहले देख लो यहाँ गलती कहाँ करोगे आप लोग। सुनो, मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी बाई वाला फंक्शन होता है ध्यान कहाँ होना चाहिए, नीचे वाला पे। लेकिन ऊपर वाला पे भी थोड़ा ध्यान कब रखना होता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। अगर ऐसा मान लो क्वेश्चन था, जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन था, इसका कोई डोमेन बता सकता है क्या होता? इसमें इसमें तो रेंज पूछा गया है ना। अगर डोमेन कोई पूछता तो खाली नीचे वाला पे ध्यान देते हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए। x² + x+1 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, क्योंकि इसका डोमेन देखो, ऊपर वाला का भी डोमेन पता है पूरा नंबर पे वैलिड है, सब रियल नंबर पे वैलिड हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर ऐसा रहता 2x+3 और नीचे भी x² + 4x+9 ऐसा रहता, तो हमको कहाँ देखना पड़ता, नीचे वाला पे। लेकिन यहां पर क्या है ना कि लॉग दे दिया और ये दे दिया है, तो हमको तो नीचे पे ध्यान देना ही पड़ेगा, और प्लस लॉग वाला फंक्शन पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए, नीचे वाला में क्या नहीं होना चाहिए। चलो यहां तक तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लॉग में क्या ध्यान देना है हमको, हाँ जो नंबर है x+3 ग्रेटर देन जीरो। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा ठीक है, तो अब बताओ जब यहां तक क्लियर है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। x² + 2x + x + 2 नॉट इक्वल टू जीरो। तो x+2 और यहां लिखा x+2 नॉट इक्वल टू जीरो। सो x+2 और x+1 नॉट इक्वल टू जीरो। सो x नॉट इक्वल टू -2 और x नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, हाँ -1। तो ये दो वैल्यू तो नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म। ठीक है, और इसी को सॉल्व करने का ये देखो एक ट्रिक। ट्रिक क्या मतलब, यहीं पे फरियाद हो आपको, इसमें पूरा शो करने का जरूरत नहीं। अगर कंपटीशन लेवल और मान लो कि एमसीक्यू अगर आता है, तो खाली इसको देखो कि कैसे आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे। तो कितना लिखेंगे, 2 और 1। तो एक्स का वैल्यू उल्टा कर दो, जितना है ना, अगर प्लस है तो माइनस लिखो, और डिवाइडेड बाई यहां जितना रहता है 1 है, और एक्स इक्वल टू -1/1। नहीं समझे? बस एक लाइन में आप समझ सकते हो। जैसे इसको तो जैसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं, 2 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × 1, और दोनों को ऐड करने पे ये भी आ गया। अब जो भी आंसर आता है ना, जितना यहाँ रहता है उसका उल्टा ले लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो +2 है तो क्या लेंगे, -2, और डिवाइड बाई जो यहाँ कोफिशिएंट होता है, जैसे 3 होता तो डिवाइड बाई क्या कर लेते हैं, 3। उसी तरह से यहाँ पर देखो 1 है तो -1/1। क्लियर हो रहा है, यही चीज है। तो अब देखो, तो x इक्वल टू, यहाँ जबकि नोट करना है क्योंकि ये होना नहीं चाहिए, तो यही हमारा -2 और -1 नहीं होगा। ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ये हमारा, जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो ऐसे काम कर लेना। और यहाँ बताओ क्या हो गया, x ग्रेटर देन -3। इसका जो नंबर लाइन बनेगा ये ऐसा बनेगा, -3 से लेकर के पूरा का पूरा इंफिनिटी तक चला गया, -3 से इंफिनिटी तक। और ये x नॉट इक्वल टू क्या है, -2, और x नॉट इक्वल टू -1। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे बनाओ तो एक जगह सब एक जगह करके बना दो। पहले छोटा वाला कौन लेंगे, -3, फिर क्या लिया, फिर क्या लिया, -1। तो पहला वाला का जो है, इसका देखिए -3 से लेकर पूरा इंफिनिटी। दूसरा का, दूसरा वाला देखो -2 नहीं है, इसका मतलब -2 से इधर और -2 से इधर। और फिर -1 नहीं है, तो -1 से पूरा इधर और -1 से पूरा इधर। तो बताओ कॉमन कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा यहां से। ठीक है, और एक क्या क्या दिख रहा है बताओ। तो चलो ऑप्शन के बेसिस पे हमें बताओ कि क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शन के बेसिस पे क्या लग रहा है। यहां देखो, आप लिख सकते हो, देखो -3 से पूरा ये कॉमन है कि नहीं तीनों। ये देखो व्हाइट वाला लाइन पूरा है, ग्रीन वाला पूरा लाइन, येलो वाला पूरा लाइन। तो क्या होना चाहिए, -3 से पूरा का पूरा इंफिनिटी तो होना चाहिए था।
एक्सेप्ट किसको माइनस कर दे, किसको, -2 नहीं होगा और माइनस नहीं। तो इसी को लिखने का ये स्टाइल है, यहाँ बाई करके लिख दिया, स्लैश करके लिख दिया है, पढ़ाया था ना स्लैश इस तरह से। तो -3 कॉमा इंफिनिटी और स्लैश -2 कॉमा 1, ऐसे ब्रैकेट करली ब्रैकेट में दिया हुआ है। माइनस माइनस, या तो स्लैश लिखो या माइनस लिखो, मतलब एक ही। हाँ, वो डिवाइड अलग हो गया, जब ब्रैकेट ब्रैकेट रहता है तो माइनस, उसका मतलब क्या हो जा रहा है, माइनस हो। ठीक है, क्लियर हुआ, ऐसे लिखा जा रहा है, नहीं समझे, चलो बढ़िया, ठीक है लिखो। बस कहा ना, एक एक स्टेप खाली सीखते जाओ, अपने माइंड को थोड़ा सा इंप्रूव करते जाओ, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको लिख लो एक बार, फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सुन लो। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक करने में किसी को दिक्कत? तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू -1, ऋषि, ठीक है। दूसरा x ग्रेटर देन -3, तो -3 लिखा, और -3 से कहां तक चला गया, इंफिनिटी तक। पहला काम तो हो गया। अच्छा, इसको हम एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, एक -3 पहले लिखा, फिर -2 लिखा और -1 लिखा। पहला शेडिंग मैं कहां पे किया हूं, -3 से प्लस इंफिनिटी, -3 से प्लस इंफिनिटी, कौन सा है, येलो कलर का शेडिंग, ठीक है। अच्छा, -2 नहीं होगा, इसका मतलब -2 से पहले और -2 के ग्रीन वाला शेडिंग, ठीक है। और -1 नहीं होगा, तो -1 के पहले, -1 के, तो इधर से माइनस इंफिनिटी, इधर से प्लस इंफिनिटी। समझ में आ गया बात? तो अब देखो कि तीनों कलर कहां मैच कर रहा है। तो देखो, -3 से लेकर इंफिनिटी में व्हाइट वाला भी पूरा है, ग्रीन वाला भी है और येलो वाला भी है, सिर्फ बीच में -2 के पास नहीं है और -1 के पास नहीं है। क्लियर हुआ राम? बस मैथ्स ऐसे ही सीखा जाता है, छोटा छोटा स्टेप करके, एक एक स्टेप खाली डालते जाओ, आराम से सीखते चले जाओ। क्लियर हो रही बात? यही कंसेप्ट, बढ़िया। अच्छा, एक और कौशिक ने पूछा है क्वेश्चन, यहां देखो, 1/2 माइनस साइन 3x है, ये क्वेश्चन है। इसका डोमेन कैलकुलेट करना है और रेंज कैलकुलेट करना, ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करना। देखो कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, पहले ये बताओ, सुनो, साइन थीटा का मैक्सिमम रेंज कहां से कहां तक जा सकता है? -1 से 1 जाता है। इसका लेवल, इसकी औकात कितना दूर तक जाने की है, -1 से 1 तक। समझ में आई बात? अब किसी ने बोल दिया कि एंगल हम बड़ा कर दे तो सर, जैसे मान लो यहाँ 60 रखा, तो भी इसकी वैल्यू जो आएगी इसी के बीच में आएगी, भले कुछ भी आए लेकिन वैल्यू इसी के बीच में आएगी। इसको बड़ा कर दे, 3 थीटा कर दे, तो तब पर भी -1 से 1 के बीच में, मतलब एंगल बड़ा होने से उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला, उसका रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में। समझ में आ रहा बात? ठीक है। अच्छा, आप बताओ, तो ये क्लियर हो गया, साइन 3x का लेवल कितना है, -1 से 1 के बीच, क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ साइन 3x से कि साइन 3x के पहले माइनस लगा हुआ है, पहले माइनस लगा हुआ है, तो चलो सब जगह माइनस लगा दो। तो जब सब जगह माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1, ये क्या हो जाएगा, -sin 3x, और ये कितना हो जाएगा, लेकिन साइन पता जैसे हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा, ये और ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात? यहां माइनस वाला प्लस, यहां पर माइनस, और ये वाला माइनस, ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेकिन इसके पहले 2 भी तो है, तो सबको 2 जोड़ दो, +2, 2 माइनस साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू +2। कहाँ 3 2 6 कर रही हो तुम?
प्लस कर रहे हैं ना हम, तो 3 to 6 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई अपना। अरे जब मारपीट होता है तो मम्मी अपना बच्चा को पीटेगी ना, कि पड़ोसी के बच्चा को थोड़ा पीट देगी जाके, नहीं समझे। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो अपने एरिया में अंदर में कहाँ चल जाएंगे, उधर इधर उधर कहाँ चल जाएंगे, ठीक है। ये देखो 3 > अच्छा अब इसका नाम हम क्या रखे बोलो, इस पूरे का नाम एफ एक्स, मान लो एफ एक्स रख सकते हैं कि नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, इसका नहीं, 1/f(x), तो ये 3 > 2 - sin 3x > 1। अब इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, ठीक है। जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये कितना होगा 1/3, और ये अब छोटा हो जाएगा, नहीं 2 - sin 3x > 1। बोलो साइन क्यों हो गया बताओ, अच्छा बताओ 3 > 2 सही है, 1/3 उल्टा करो और 1/2 बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा 0.3, और इसका वैल्यू, तो ये क्या हो गया, ये वाला छोटा हो गया, पहले 3 बड़ा था, अब 1/3 क्या हो गया। तो ये सीखे हो, बचपन में बताया गया जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो उतना ही छोटा। हेलो, ये सीखे हो, कभी सुने हो कभी। हाँ, तो पहले क्या था, डिनोमिनेटर सेम सेम था, नीचे 1, या इसके नीचे क्या था 1 1, जैसे 3 और 1 था तो नीचे 1 1, तो अभी इससे तो पता नहीं चलेगा, उल्टा कर दिया, तो जैसे डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसका वो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए साइन चेंज हो गया। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या रखेंगे, तो बताओ ये किस दो के बीच में लाई कर रहा है, 1/3 और 1 के बीच, तो ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है, 1/3 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। ओ सॉरी डोमेन नहीं, एक मिनट, डोमेन तो इसका पूरा रियल नंबर होगा जी, डोमेन पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। ये रियल नंबर क्यों हुआ पता चला, एक मिनट सुनो, इसका डोमेन, अच्छा ये बाई वाला फंक्शन है कि नहीं, हेलो बोलो बाई वाला है, तो बाई में नीचे 0, और इसकी औकात कितनी थी -1 से, तो नीचे में कभी भी 0 आ पाएगा, कुछ भी पुट करके रख दो, मैक्सिमम -1 भी पुट किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा जी, और 1 भी रखा तो 2 में से 1 किया तो 1 आ जाएगा, तो किसी भी हालात में नीचे में 0 नहीं आ सकता है, तो कोई भी नंबर पुट करो तो 0 नहीं आएगा, तो डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। शुभम समझा, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर दो उठा करके हमेशा क्या होगा, आर। ये कहाँ से आया, ये देखो, ये रेंज निकाला गया सब कैलकुलेट करके कि साइन का थीटा का कोई भी वैल्यू रखो आप, किसी ने रखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, अभी तक इतना ही जानते हो। उसी तरह 180 रख लो, 360 रख लो, 36559 रख दो, कुछ भी रख दो, और बड़ा वैल्यू रख दो और छोटा वैल्यू रख दो, सबका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो देखना हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। हाँ साइन के केस, कॉस में भी वही होता है, साइन और कॉस का उसका लाई करेगा, टैन में अलग होगा, साइन और कॉस का रिमेंबर रख लो, हमेशा उसका वैल्यू किसके बीच में, -1 से 1 के बीच, ठीक है, ये चीज है, ये समझ में आई बात, तो यही चीज है, तो यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। अभी आएंगे पढ़ाएंगे सब, हम बताएंगे वो सब चीज, ठीक है। देखो इधर, वो सब ट्रिग्नोमेट्री का जब क्लास स्टार्ट हो रहा है हम सब एक एक चीज बताएंगे, वहां बहुत मजा आएगा आपको। तो ये क्लियर हुआ, डोमेन क्यों और आर, कौन एक्सप्लेन कर सकता है आर क्यों आ रहा है, क्योंकि बाई फंक्शन है, बाई में नीचे में 0 नहीं होता है, और कोई भी एक्स का वैल्यू रख लो नीचे में 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अब उसमें कुछ भी रखो, जैसे कुत्ता को बांध दिया और उसका रस्सी उतना ही दूर तक है, समझ में आ रहा है ना। अब जो बदमाश टाइप का होता है भौंक के दिखाओ, और रोज बार बार जा रहा है वहां तक लेकिन काट ही नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है ना।
उसकी औकात उतना ही, मतलब कभी जीरो कटा पाएगा वो, नहीं हो पाएगा। हम लोग जू में जाते हैं, क्या होता है, किसी शेर को पत्थर मार के भागे, बंदर को चिढ़ा करके भाग जाते हैं, क्या है, पिंजड़ा में रखा हुआ है, उसकी रेंज ही उतनी ही, नहीं पता है कि हमें हार्म नहीं होने वाला है, उसलिए नीचे में जीरो आ ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। अभी क्या होता है, कोरोना में कुछ भी कर लो जीरो नहीं आने वाला है मार्क्स। इंटरनल एग्जाम हो रहा है, खूब मस्ती में चल रहा है। हाँ, तो वही चीज थी। ठीक है, और रेंज समझ में आया कैसे गया? चलो इसको लिख लो। देखो रेंज ये वाला गया, इसका नाम क्या हो गया, एफ हो गया, और इसी का नाम क्या होता है, वाई। तो वाई किसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ, तो इसका रेंज जो हो गया ये देखो, 1/3 से लेकर कहाँ, 1, ये रेंज हो गया। इसका नाम क्या है, बोलो सब बोलो, एफ एक्स। और एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। तो 1/3 से कहां तक चला गया, 1, यही हमारा है रेंज। एक बार लिख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा फिर एक्सप्लेन कर देंगे आपको। देखो इसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अच्छा, ये वाला जो देखो मैंने पढ़ाया था आपको, ये बन जाएगा कि नहीं, देख करके बताओ क्या होने वाला। कौन सा था, खाली ऑप्शन देने का तरीका बदल गया है। ये स्टार्टिंग में ही सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, भले ठीक है थोड़ा पुराना है 1983 का, लेकिन सब सेमी डिपार्टमेंट से आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर है वो चीज है। यहाँ देखो, हालांकि ये तो मैथ द फॉलोइंग है, अच्छा अभी इतना ही रहने देते हैं हम लोग, है ना। नहीं, उस टाइम मैं भी जन्म नहीं लिया था ना आप लोग थे ना हम लोग थे, ठीक है।